हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू न्यू टू दिस चैनल तो सबसे पहले जाओ और सब्सक्राइब कर लो। और मैं फर्स्टली आपको इंट्रो दे देती हूँ अगर आप नए हो इस चैनल पे। तो आई एम ख्याति शर्मा एंड या बस इतना इंट्रो है। स्टोरी टेलिंग समथिंग टाइप वीडियो में शूट कर रही हूँ अभी जस्ट 15-20 मिनट्स कुछ ऐसा कुछ ऐसा क्या बोलूँगी, 15-20 मिनट्स पहले ही अभी एक क्या बोलेंगे उसको, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि उस सिचुएशन में कुछ भी हो सकता था। ये रियल लाइफ सिचुएशन है जो मैं भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको बता रही थी कि 15-20 मिनट्स पहले ही एक ऐसी सिचुएशन हुई जिस सिचुएशन में आई थिंक बहुत कुछ हो सकता था, बट थैंक्स टू गॉड कि बहुत कुछ नहीं हुआ। और कि व्हाट द सिचुएशन इज़ गोइंग ऑन बिफोर 20 मिनट्स। तो मेरे पापा की शॉप है, दैट्स जनरल स्टोर है, ठीक है। तो हमने घर के नीचे ही है हमारे, वो हमें कहीं बाहर नहीं है, घर के नीचे ही एक रूम था, हमने वहाँ पे हमारी वहाँ पे जनरल स्टोर है। तो बहुत सारे लोग आते हैं, मतलब यहाँ के आसपास के जिसको भी सामान चाहिए होता है। तो एक पर्सन बहुत ज़्यादा ड्रंक था वो, एंड वो आया शॉप पे। उसने कुछ सामान नहीं लिया और कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। वैसे मेरे पापा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, बट फिर भी वो बहुत टाइम पहले भी खड़ा था, मैंने बालकनी से देखा था ऊपर से, वो बहुत टाइम पहले भी खड़ा हुआ था, बट कुछ ऐसा इशू हुआ नहीं। बट अगेन वो हमारे घर की गली के पीछे ही रहता है, बट वो अगेन आया एंड अगेन वो खड़े होकर कम से कम 10-15 मिनट पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा था अपने में ही, और पता नहीं क्या क्या अंट संट बोल रहा था। और पापा फिर थोड़ा टाइम तो पापा ने सहा सा, ठीक है घर चला जा, नहीं सुना उसने। एंड फिर पापा हो गए एग्रेसिव एंड फिर अब्यूज़ होने लगा दोनों साइड से ही। तब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे मोहल्ले के। ऑब्वियस सी बात है, जब शोर होगा तो ये लोग इकट्ठे होंगे ही। और थोड़ा वो ड्रामा, थोड़ी वो सिचुएशन अलग हो गई थी क्योंकि मेरे पापा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं। तो वो, और मम्मी गई जल्दी से, मैं गई जल्दी से नीचे, एंड आई वॉज लाइक कि ये सब क्या हो रहा है एकदम। अभी सब चीज़ एकदम शांत और एकदम से सब चीज़ें हो जाए तो कुछ हुआ नहीं, थैंक्स टू गॉड। मैं वही चीज़ आपको बता रही हूँ, सिचुएशन ऐसी हो गई थी, कुछ हो भी सकता था, कुछ नहीं भी हो सकता था। तो थैंक टू गॉड कि कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ। और मोहल्ले वालों ने उसे अपने घर भेजा, बट वो जाने को रेडी नहीं, वो अब्यूज़ करे जा रहा है, अब्यूज़ करे जा रहा है। जबकि मेरे पापा ने उससे कुछ भी नहीं बोला था, वो आके अपने आप बड़बड़ा रहा था शॉप के सामने खड़ा होके। एंड उसने हमारी शॉप से कुछ सामान भी नहीं लिया था। ऐसा भी नहीं था कि लोग कह रहे हैं कि वो सामान लेने आया हो, उसके पास पैसे ना हो, इसलिए पापा थोड़ा सा हो जाते हैं ना, शॉपकीपर्स लोग हो जाते हैं कि अगर पैसे नहीं हैं तो सामान क्यों लेना। मेरे पापा भी ऐसे होते हैं, वो जनरल चीज़ है। तो बस स्टोरी टेलिंग में मेरा बताने का ये मोटिव था कि कभी कभी ना मुसीबत अपने आप ही आ जाती है भाई। आप इतनी रैंडम होती है मुसीबत कि पता नहीं लगता। इस सिचुएशन के बाद भी बहुत कुछ हो सकता था किसी का हाथ पैर चल जाए, हाँ, तो बहुत कुछ हो सकता था, बट नहीं हुआ। और सबसे बड़ी चीज़ ना, मुझे जहाँ हम लोग रहते हैं, मुझे अपने यहाँ की बहुत ज़्यादा बकवास चीज़ कहूँगी मैं लगती है, हमारा इन्वायरमेंट, हमारा एरिया, हमारा सर्कल बहुत इफ़ेक्ट करता है ये आपकी लाइफ में, आपकी हर चीज़ में, मेंटल हेल्थ पे, लाइफस्टाइल में, आपके एजुकेशन में, आपकी हर चीज़ में ये बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो मैं बहुत ज़्यादा इससे डल उसमें भी नहीं रहती हूँ, बहुत ज़्यादा हाई में भी नहीं रहती हूँ। आई एम जस्ट लिविंग इन मिडिल क्लास लोकेलिटी, बट यहाँ की लोकेलिटी मिडिल क्लास से मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा वाहियात है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा वाहियात हैं। ऑलवेज ट्राई, यहाँ के लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि लड़ना झगड़ना, मारपीट, गाली गलौज, ये सब चीज़ें चाहते हैं। एंड दैट्स वाई मैं पता है छत पे बीच में कहीं शूट भी नहीं कर रही, मैं एक कॉर्नर में हूँ एंड गेट के सामने ही रूम है छोटा सा, इसके सामने मैं शूट कर रही हूँ। मैं कहीं भी छत के और कॉर्नर पे शूट नहीं कर रही क्योंकि आपके अराउंड इतने वाहियात पीपल है ना, आप नहीं कर सकते वो चीज़ें जो आप चाहते हो। तो बस मेरा यही मैसेज था स्टोरी टेलिंग का। आज मेरा मन हो रहा था कि मैं आपके साथ अपनी जो भी सिचुएशन है उसको शेयर करूं, तो मैंने शेयर करी। और मेरी इस स्टोरी टेलिंग से बस
सिचुएशन टेलिंग, नॉट स्टोरी टेलिंग। सिचुएशन टेलिंग से बस यही मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि आप जब भी अपना एनवायरनमेंट चुने, बहुत सोच समझ के चुने, बहुत ज़्यादा सोच समझ के। जहाँ आपको मेंटल पीस सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए, आप वहीं रहो। ज़रूरी नहीं होता आप अपने ही मकान में रहो, किराए के मकान में रहो, रेंटेड हो, फ्लैट नहीं है, छोटा घर है, इस कोई मतलब नहीं होता। मेंटल पीस होना चाहिए, लोग अच्छे होने चाहिए आसपास, ठीक है, आप उनके साथ वाइब कर सको, ठीक है, और मतलब सोच भी छोटी नहीं होनी चाहिए। दैट्स द वेरी बिग थिंग। मैं सो गई थी, मेरे आँख में से निकल रहा है। हाँ, तो बस यही था कि आप अपना एनवायरनमेंट, अपने आसपास के लोग बहुत ही ध्यान से चुना करो। और इन आने वाली लाइफ में भी जब भी अगर आप कहीं रहने का सोच रहे हो, रेंटेड लेने का सोच रहे हो, तो प्लीज़ 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 बहुत सोच समझ कर, देख कर आसपास तभी लेना। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ अगर आपको मेरा ये सिचुएशन टेलिंग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ओके, बाय, लॉट्स ऑफ लव।